11th क्लास हिंदी मीडियम चैप्टर चल रहा था अपना फर्स्ट 1.4 एक्सरसाइज कराई थी मैंने, 1.4 एक्सरसाइज कराई थी और अभी आगे बढ़ते हैं इसमें 1.4। 1.4 के क्वेश्चन कराए थे भाई मैंने, और मैं आपको 10वां भी करा दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? असंयुक्त हैं। फर्स्ट 1, 2, 3, 4 तथा x जबकि x एक प्राकृत संख्या है और x ग्रेटर देन 4 और लेस देन 6। सेकेंड AEIOU तथा CDEF। और थर्ड है x एक संपूर्णांक है तथा दूसरा समुच्चय x जबकि x एक विषम पूर्णांक। है। तो सबसे पहले तो असंगति का क्या मतलब होता है? असंगति क्या होता है? देखो इधर समुच्चय A तथा B असंगति है, असंयुक्त डिसजॉइंट सेट होते हैं यदि A इंटरसेक्शन B बराबर 5। दो समुच्चय असंयुक्त कब होते हैं? जब उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन अवयव नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं? असंयुक्त। आपको यहाँ दोनों 3 युग्म दे रखे हैं, इन 3 युग्मों में आपको बताना कौन ये दोनों युग्म असंयुक्त हैं, ये दोनों असंयुक्त हैं या ये दोनों असंयुक्त हैं। असंयुक्त के लिए परिभाषा क्या हो गई? अगर दो समुच्चयों में कोई भी अवयव अवयनिष्ठ नहीं है, तो उन्हें असंयुक्त कहते हैं। हल देखो भाई, फर्स्ट 1, 2, 3 और 4 और दूसरा समुच्चय, इसको नाम दे दूं मैं A बराबर, और दूसरा देखिए B। x एक प्राकृत संख्या है, x जबकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है? प्राकृत संख्या। और कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बट लेस देन इक्वल्स टू 6। तो b को रोस्टर फॉर्म में लिखो। b को रोस्टर फॉर्म में x का मान नेचुरल नंबर है 4 के बराबर और 4 6 से कम, तो 4, 5 और 6। बताओ ये अरबी में अवयनिष्ठ है? यहाँ A इंटरसेक्शन B बराबर कितना है? 4। A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5। अवयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय 5 नहीं है, अतः A तथा B असंयुक्त नहीं हैं, असंयुक्त
नहीं है। तो असंयुक्त के लिए क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। इन दोनों समुच्चयों में कोई अवयव अवनिष्ठ है, अतः ये असंयुक्त नहीं है। तो असंयुक्त का मतलब डिसजॉइंट सेट। और कब होते हैं? जब इंटरसेक्शन भी फाई हो, यहाँ इंटरसेक्शन भी फाई नहीं है, 4 आ रहा है, तो ये असंयुक्त नहीं है। इसी तरह सेकंड को देखिए। अब ये मैं आपको लिखा चुका सेकंड, ये सेकंड है। समुच्चय A बराबर, सेकंड में x एक संपूर्णांक है, दिख रहा है। वैसे सम और विषम में कोई वैनिष्ठ अवयव नहीं होते। सम और विषम में A बराबर है, A बराबर AEIO, AEIOU, और B बराबर है CDEF। तो देखो यहाँ A इंटरसेक्शन B में कौन सा अवयव है? E। यहाँ A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5, यहाँ भी रिक्त समुच्चय नहीं है, अतः A तथा B असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। सेकंड में भी असंयुक्त नहीं है भाई। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड में असंयुक्त है। थर्ड ये x एक संपूर्णांक और x एक विषमपूर्णांक है। इनको भी नाम दे देता हूं मैं। समुच्चय के अवयव संपूर्णांक 2, 4, 6 और B विषमपूर्णांक 3, 5। तो यहाँ देखो A इंटरसेक्शन B बराबर 5, अतः A तथा B असंयुक्त हैं, असंयुक्त हैं। तो असंयुक्त की परिभाषा क्या हो गई? यदि दो या दो से अधिक समुच्चयों में कोई वैनिष्ठ अवयव नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं? असंयुक्त। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, 1.4 का प्रश्नावली थी 1.4। क्वेश्चन नंबर 8 असंयुक्त की बात कर रहे थे। असंयुक्त में इंटरसेक्शन बराबर 5 होना चाहिए। प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तथा क्वेश्चन नंबर 9 एक जैसे हैं। आपको समुच्चय ABCD दे रखा है, इसमें ABCD दे रखे हैं, और आपको जो भी ज्ञात करना है वो इन समुच्चयों से ज्ञात करना है, यूनियन, इंटरसेक्शन, अंतर समुच्चय वगैरह वगैरह। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 के 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 के भी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि A बराबर 3, 5, 7, 9, 11 और B समुच्चय B बराबर 7, 9, 11, 13 और C बराबर 11, 13, 15 और समुच्चय D बराबर है 15, 17। तो निम्नलिखित ज्ञात करो। तो निम्नलिखित ज्ञात करो। अब इसमें आपको जो भी पूछा है मैं आपको एक तो बता रहा हूँ, कल बता दिए थे ऐसे। एक तो 6, 4th और 6। थर्ड देखो, थर्ड A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, और 6 बता रहा हूँ एक बस। 6 है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। और बाकी आप लोग करना, ABCD दे रखे, संक्रियाएं कर निकालनी हमें। तो हल के थर्ड देखो, थर्ड है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो पहले तो A इंटरसेक्शन C निकालो, बराबर A 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन C 11, 13, 15
और इंटरसेक्शन डी। डी क्या है भाई? 15 और 17। बताओ भाई इन दोनों के अवेनिस्ट अवयव लो पहले तो। इन दोनों में अवेनिस्ट अवयव है केवल 11। कौन सा अवेनिस्ट है? ये तो हो गया 11 और इंटरसेक्शन डी 15, 17। अब इनमें कोई अवेनिस्ट नहीं तो क्या आ जाएगा? 5। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में तो है 11 और डी में और इसमें कोई अवेनिस्ट अवयव नहीं है तो ये आ जाएगा आपका 5। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये तो आ गया 5। तो ये तो अब 6 देखो इसका। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले तो बी यूनियन सी कर ले। बी यूनियन सी निकालो पहले तो। बी के एलिमेंट 7, 9, 11 और 13 यूनियन सी 11, 13, 15 बराबर यूनियन 7 यूनियन का सभी अवयव को लिख दो। बी और सी की सभी अवयवों का समुच्चय क्या हो जाएगा? यूनियन 7, 9, 11, 13 और 15। फिर निकालना हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए के एलिमेंट है अपने पास 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाल दिया। बी और सी के सभी अवयवों का समुच्चय। फिर करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13, 15 दोनों का कॉमन देखो। ए इंटरसेक्शन बी तो बी यूनियन सी तो ये आ गए और ए और इसके उभयनिष्ठ अवयव देखिए 7, 9, 11। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया? 7, 9, 11। ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ऐसे ही सवाल है इसमें छठे में कई 8 क्वेश्चन है, करीब 8 पार्ट हैं। तो इनमें से आपको 2 मैंने बता दिए, बाकी ऐसे ही करने हैं। जो भी निकालना है संक्रिया यूनियन और इंटरसेक्शन वाली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में है वहाँ डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 में सब में क्या करना है? ए बी सी 3 समुच्चय 4 समुच्चय दिए हुए हैं ए बी सी डी और हमें सबका अंतर समुच्चय है फर्स्ट से लेके। फर्स्ट है अपना ए माइनस बी। मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ एक बार और आपको करने ही सब। फर्स्ट के बाद मैं फोर्थ बताऊँगा बी माइनस ए, फोर्थ के बाद 7th बी माइनस सी और फोर्थ इसके बाद 11th सी माइनस डी। अंतर समुच्चय ज्ञात करना है। अंतर समुच्चय होता क्या देखो, 2 समुच्चयों का अंतर समुच्चय ए माइनस बी बराबर ए के एलिमेंट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को हटा दो। 2 समुच्चयों का अंतर समुच्चय है ए माइनस बी करें तो ए के अवयवों में से ए और बी के अवयनिष्ठ अवयवों को निकालने पर प्राप्त समुच्चय क्या बचता है? अंतर समुच्चय। तो यहाँ देखिए हल। फर्स्ट ए माइनस बी, बोलो भाई ए लिखो पहले तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 माइनस बी के लिए 4, 8, 12, 16 और 20। अब देखिए ए और बी के अवयनिष्ठ अवयव देखिए कौन कौन से अवयनिष्ठ हैं। एक तो 12 और बस 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 4, 8, 12, 16, 20 में कौन सा अवयव कॉमन है? कॉमन को हटा दो। इसमें से इस कॉमन को हटा दीजिए तो ए माइनस बी आ जाएगा आपका 3, 6, 9, 15, 18, 21। ये हो गया ए माइनस बी। ए में से ए और बी के कॉमन अवयव को हटाने पर ए माइनस ए आएगा। और फोर्थ देखिए बी माइनस ए, तो बी में से 8, 12, 16, 20 माइनस ए
3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। बी में से बी माइनस से, तो बी में से ए और बी के ओवेन स्टफ है। ओवेन स्टफ है कौन सा है? 12 को हटा दें तो 4, 8, 16, 20। ये क्या हो गया? बी माइनस ए माइनस बी। ए में से कॉमन अब हटाएंगे, बी माइनस बी है तो बी में से कॉमन। ये है अंतर समुच्चय निकालना। अब देखिए इसको 8th को 7th बी माइनस सी, तो बी के अवयव 4, 6, 8, 12, 16, 20 माइनस सी। सी के अवयव बताइए। सी के अनुसार 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ये 7th में बी माइनस सी कर रहे हैं हम। बी में से बी और सी के कॉमन अवयवों को हटा दीजिए। बी माइनस सी कॉमन अवयव हटाएंगे, बी में से क्या बचेगा बोलो भाई? कॉमन अवयव देखिए भाई, 4 कॉमन है, ये रहा। 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, 16 कॉमन है, तो क्या बचा? केवल 20। बी माइनस सी क्या बचा? केवल 20। बी में से बी और सी के कॉमन अवयवों को हटाने पर प्राप्त समुच्चय होगा बी माइनस सी। बी माइनस सी आ गया 16। इसी तरह सी माइनस डी 11th में सी माइनस डी। सी के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 माइनस डी। सी माइनस डी तो 5, 10, 15 और 20। तो दोनों में कॉमन देखो भाई, सी में से डी और सी के कॉमन एलिमेंट 5, 10 कॉमन है केवल। तो सी माइनस डी बराबर 10 को हटा दो इसमें से, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। 9वें क्वेश्चन में केवल अंतर समुच्चय पूछे। अंतर समुच्चय का मतलब है अगर आप सी माइनस डी करें तो सी में से सी और डी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा दें। कॉमन एलिमेंट है 10, इसको यहाँ से निकालने पर जो बचेगा वो होगा सी माइनस डी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9 के 4 पार्ट मैंने करा दिए, इसके 12 हैं। तो अंतर समुच्चय पूछा सब में। क्या पूछा है? अंतर समुच्चय। और ये था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। ये था क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट कर दिए मैंने। 1.1 से लेके 1.4 तक की कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी है तो शेयर करें मेरे साथ थ्रू चैनल, प्रॉपर चैनल, और मैं उसको बताऊंगा। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, और चैप्टर टॉपिक होगा पूरक समुच्चय। ये सब बता चुका हूँ पहले। अभी मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ 1.4 की कोई समस्या 1.1 से 1.4 तक की कल करेंगे। कल का मतलब परसों मंडे को 1.5 एक्सरसाइज। ठीक है भाई? 1.4 तक की कोई समस्या हो तो देख लेना बुक्स।